हेलो हेलो, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। जी, मैं गगन जादौन आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर, अपने पाइथन सीरीज़ के अंदर। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, फंक्शंस एंड रिकर्जन्स, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिकर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। ये थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध के रखें, सॉरी बेल्ट जो होती है वो बांध के रखें आप अपने ऊपर, कि आपको उठना ना पड़े। पानी की बोतल, पानी का गिलास जो भी लेकर बैठे, क्योंकि ये 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो भी सकती है। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने सारी चीज़ें देखी, वेरिएबल्स क्या है पढ़ा, फिर हमने लिस्ट, टपल्स, लूप्स, इस जो हमारा चैप्टर नंबर 6 उसके अंदर पढ़ेंगे हम फंक्शंस एंड रिकर्जन्स। सो पहले हम ये पता करते हैं फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम अब इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सीधे काम की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शंस? A function is the name block of reusable code designed to perform a specific task. देखो, परफॉर्म जो फंक्शन होता है वो एक नेम ब्लॉक होता है कि उस एक ही कोड को हम बार बार रीयूजेबल कर सकें, उसको हम कहते हैं फंक्शंस। हाउ? मान लो आपने एक फंक्शन लिख दिया, डिफाइन वेलकम, ओके, और मैं कहता हूं आपसे प्रिंट वेलकम टू जंगल। ये मूवी आई है ना अक्षय कुमार की, वेलकम टू जंगल ना। मैं आपसे कहता हूँ उसको प्रिंट करो, तो क्या करोगे? वेलकम को कॉल करो, फिर प्रिंट करो। देखिए, वेलकम टू द जंगल, ये क्या बताते हैं कि आपने एक बार चीज पर जैसे आपका बन गया ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वही आपके यहाँ वेलकम के अंदर प्रिंट होगा। बस आपको करना क्या है कि आपको इससे जो अभी एक चीज़ सुन लो, वो जो वेलकम जो है आपका, ये वाला वेलकम, ये आपका है क्लास, मतलब कॉल करना है आपको। तो आपने कॉल करा, जैसे आप कॉल करोगे तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ऊपर, वो जाएगा देखेगा भाई वेलकम क्या करना है, तो बोलेगा वेलकम टू दी जंगल। जितनी बार आप वेलकम लिखेंगे, जितनी बार आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उतनी बार ही आपका आउटपुट आएगा। हम ले लेते हैं ये 7 टाइम्स, लीजिए। नाउ प्रिंट, देखिए 7 टाइम्स हमारा वेलकम टू जंगल, वेलकम टू जंगल प्रिंट हो चुका है। तो ये बताता है कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया है और वो है हमारा वेलकम, और वेलकम में आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्या आपका प्रिंट होना चाहिए जब आपका फंक्शन कॉल किया जाए, तो होगा वेलकम टू जंगल। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू होम। आप इसको प्रिंट कर लो, फिर से आपका नया मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू होम। ये नहीं चाहिए, सॉरी, लिख दो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। और इसको प्रिंट करा लो आप, सेम आउटपुट आएगा, देखिए। ओके, ये डिपेंड करता है आपने फंक्शन कितनी बार कॉल किया, जितनी बार आपने कॉल किया उतनी बार वो आपका आउटपुट देगा सेम। ओके, नाउ मूव। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, वी राइट इट वंस इनसाइड अ फंक्शन एंड कॉल इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फंक्शन के अंदर एक बार लिख दीजिए आप, जब आपको जरूरत पड़े उसको कॉल कर लीजिए, जो आपने उसके अंदर लिखा है कोड वो आपको एज अ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही आउटपुट या एक ही इनपुट ना देना पड़े। ठीक है, अ फंक्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ राइट वंस यूज मैनी टाइम। फंक्शन फॉलो करता है कि एक बार लिखिए और यूज मैनी टाइम्स करिए।
ठीक है। सिंपल एग्जांपल ले लो आप, विदाउट फंक्शन प्रिंट वेलकम 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 वेलकम। कितने आप जब आप फंक्शन यूज़ नहीं करते हो तो आप एक बार नहीं लिख रहा, आपको 5 बार, अगर मान लो 5 लोगों को वेलकम करना है आपको, आप डोर पे खड़े हो, जैसे हमारा कोई फंक्शन आपके यहाँ पर, आपको वेलकम करना है डिजिटल तरीके से या फिर आप नॉर्मली मैनुअली कर रहे हो, आप वेलकम कहना पड़ेगा आपको बार बार। वहीं आपने एक प्रोग्राम रेडी कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाइथन, विद द हेल्प ऑफ डिफाइन फंक्शन, तो क्या होगा, जैसे जो हमारे गेस्ट हैं वो आते जाएंगे, हर बार वो वेलकम उनको चेयर करेगा, वेलकम उनको बोलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम इसको डिफाइन करें, हमारा एक फंक्शन यूज़ करें डिफाइन, और फंक्शन में अंदर लिख दो वेलकम, और क्या मैसेज देना चाहते हो आप, वेलकम, वेलकम टू होम या वेलकम टू अवर फेस्टिवल, अवर कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, इवेंट, ठीक है, सेलिब्रेशन। देखिए इसने 5 बार कॉल करा, 5 आउटपुट आ गए, देखिए, ठीक है। नोटिस दैट द कोड इज रिटन ओनली वंस, कोड आपका वन होना चाहिए। कोड कौन सा है आपका, ये, ठीक है, यह आपका एक टाइम ही लिखा होना चाहिए। नीड क्यों पड़ी, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मल्टीपल टाइम्स, हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है मल्टीपल टाइम्स, तो कैसे करेंगे आप, लेंथ 10 है आपकी, विड्थ आपकी 5 है, प्रिंट आप करो लेंथ इन द विड्थ, फिर से वो करो, फिर से वो करो, तो क्या होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बार बार। आपको ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला देखो, वैल्यूज चेंज है, यहाँ की वैल्यू 8 है, यहाँ की 4 है, यहाँ की 10, यहाँ की 5, यहाँ की 6, यहाँ की 12, पर आपको फॉर्मूला सेम है, देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए आपको फंक्शन को डिफाइन करा गया। फंक्शन अगर आप यूज़ कर लोगे, क्या करना पड़ेगा आपको, ये लो, मैंने फंक्शन ले लिया, यहाँ मैं लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और वहीं ऊपर मैं लिख देता हूँ लेंथ और ब्रेथ आपको चाहिए, ठीक है, सॉरी ब्रेथ आपको चाहिए। चलिए, और वेलकम में आपने यहाँ लिख दिया, हटिए, वेलकम में आपने लिख दिया 10, 20, फिर आपने लिखा 20, 10, सेम होगा, आप ले लो यहाँ की 15, यहाँ ले लो आप 12, 12, और इन सबको कर लो आप कमेंट आउट। तीन को प्रिंट करके देख लो, आप देख रहे हो, हम जानते हैं 10 × 20 होगा 200, आ गया सही, ये आ गया, 15 कर लो 300, 300, ये कर लो 144, ये आ गया। फॉर्मूला हमने एक बार लिखा, डिफाइन हमने एक बार कर दिया, पर वैल्यू आप मल्टीपल टाइम्स चेंज करो, आपका आउटपुट भी मल्टीपल टाइम्स चेंज होकर आएगा, ठीक है। तो क्या है, फंक्शन आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, फिर कॉल आपने मल्टीपल टाइम्स कर लिया विद द सेम फंक्शन, सेम आउटपुट जो डिफाइन था आपका, और सेम दी फंक्शन वेरिएबल्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ा और मल्टीपल टाइम्स वैल्यू चेंज करें, तो मल्टीपल टाइम आपका आउटपुट चेंज हो गया। देख लो, द फॉर्मूला इज रिटन ओनली वंस एंड रीयूज्ड, ओके। कैरेक्टरिस्टिक देख लो, परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क, एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है ये, कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल कर सकते हो, मतलब आपने वेलकम को मल्टीपल टाइम्स कॉल करा है। रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन ऑफ कोड जो होता है उसको रिड्यूस भी कर देता है आपका ये फंक्शन, ठीक है। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, पढ़ने में समझने में आसानी कर देता है। मेक द कोड मॉड्यूलर, कोड मॉड्यूलर बनाने में हेल्प करता है आपका। मेक्स डिबगिंग ईजियर, जो डिबग करना है तो उसको आसान कर देता है, इसके अंदर कोई एरर है, कोई डिबग है कि नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट इनपुट ऑप्शनल है, रिटर्न आउटपुट ऑप्शनल है, ठीक है, पर ये आपका फॉलो करता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांटेजेस क्या हैं वो भी देख लीजिए आप। कोड रीयूजेबिलिटी हम कर सकते हैं, राइट वंस कर लो और कॉल मल्टीपल टाइम्स कर लो, ठीक है।
रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, अवॉइडिंग राइटिंग सेम द कोड रिपीटेडली, एक ही कोड को बार बार रिपीटेड करते रहना, उसको ये अवॉइड कर देता है। सिर्फ एक लाइन में लिखना होता है, फिर आप कॉल करते रहो। बेटर रीडेबिलिटी, प्रोग्राम बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, easy maintenance, if a bug exists fix it once inside the function. Easy testing, functions can be tested independently, फंक्शन जो है अपने आप इंडिपेंडेंटली भी टेस्ट किया जा सकता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल, जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इस छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक। फास्टर डेवलपमेंट, डेवलपर्स रीयूज एग्जिस्टिंग फंक्शंस इंस्टेड ऑफ री राइटिंग कोड, तो जो डेवलपर्स होते हैं उनको ये सबसे आसान होता है, क्योंकि उनको बार बार वो कोड नहीं लिखना होता, एक लाइन में लिखने का उसको मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल कर देते हैं, वैल्यूज जो चेंज कर देते हैं वो कॉल एक ही फंक्शन को करते हैं, ठीक है, जो आप डिफाइन कर रखा ऊपर। देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शंस, ऑल्दो फंक्शंस आर एक्सट्रीमली यूजफुल दे हैव अ फ्यू लिमिटेशन, देखो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है आपके लिए, बट सम हैव अ सम लिटिल फ्यू लिमिटेशंस। ओके, यू शुड नो। टू मैनी स्मॉल फंक्शंस में मेक नेविगेशन डिफिकल्ट, जो क्या बहुत से छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, हो सकता है उनको नेविगेशन समझने में दिक्कत हो या फिर समझ भी ना पाए, डिफिकल्टी फेस करना पड़ा उनको। कॉलिंग फंक्शन रिपीटेडली एड्स अ स्मॉल एग्जीक्यूशन ओवरहेड, आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, हो सकता है वो एग्जीक्यूशन भी ना करे या फिर उसको ओवरहेड कर दे या फिर वही टर्मिनेट कर दे। पुअरली डिजाइन फंक्शंस रिड्यूस रीडेबिलिटी, फंक्शन आपने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होगा वो रीडेबिलिटी को ख़राब कर देगा, समझने में दिक्कत पैदा करेगा। डीप फंक्शंस कॉल्स में इंक्रीज मेमोरी यूसेज, थोड़े बड़े फंक्शन जो होते हैं हो सकता है कि मेमोरी यूसेज को भी बढ़ा दे, तो ये आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक नोट भी है हमारे पास, इन प्रैक्टिस द एडवांटेजेस फॉर आउटवेज द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इसलिए का मतलब आप खुद समझ गए, समझाने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शंस के टाइप्स देख लीजिए, पहला टाइप होता है, दो टाइप्स में कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है, पहला होता है बिल्ट इन फंक्शंस, दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है आपके, these are predefined functions provided by पाइथन, पाइथन के द्वारा जो आपको फंक्शन पहले से ही डिफाइन करके बनाकर जो पाइथन में है आप उसका यूज़ कर सकते, उसको बोलते हैं प्री बिल्ट फंक्शन, जो आपने नहीं बनाया, वो बनाया पाइथन ने। जैसा हमें पता है प्रिंट पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट है, मैक्स मिन सम टाइप सॉर्टेड इनपुट लेंथ, दिस इज अ प्री बिल्ट फंक्शंस। ओके, एग्जाम्पल ले लो, नंबर है आपका, लिस्ट है आपकी कोई 10 20 30 की, ठीक है, आप उसकी लेंथ पता करना चाहते हो तो क्या आएगा 3, तो आपने लेंथ जो प्री बिल्ट फंक्शन आपने वो यूज़ करा है, ठीक है। वही अगर मैं यूज़ करूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दीज आर फंक्शन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स यूजिंग द डेफ कीवर्ड, ये वो फंक्शन होता है जो प्रोग्रामर को डिफाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिफाइन कीवर्ड, डेफ मतलब डिफाइन। एग्जाम्पल ले लो, आपने किसी को ग्रीट करना है, किसी को विश करना है, किसी को वेलकम करना है, तो ग्रीट को ही आपने फंक्शन में बना दिया, ठीक है, क्लास में आपने ग्रीट डिफाइन कर दिया, ग्रीट करना है। और मैसेज क्या देना है ग्रीट में आपको, हेलो स्टूडेंट्स, मतलब आपने कभी कोई स्कूल में ज्वाइन करा हो या फिर कोचिंग पढ़ाते हो या फिर कोई आपकी मीटिंग चल रही हो वर्चुअल टाइप, तो आप पहले ग्रीट करते हो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, हेलो हाय वेलकम स्टूडेंट्स एंड सो ऑन द वे ऑफ यू इंट्रोड्यूस योर ग्रीट। ओके, ग्रीट कॉल करा तो जो आपने प्रिंट फंक्शन में दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट जो भी आपने दिया है वो एज अ आउटपुट आपका आ जाएगा एज अ ग्रीट, हेलो स्टूडेंट्स। ओके, फंक्शन लाइफ साइकिल देख लो आप, एवरी फंक्शन फॉलोज 4 स्टेजेस, 4 है, फंक्शन डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, डिफाइन ग्रीट कर दिया, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, डिफाइन कर रहे हो ग्रीट, ये आपका फंक्शन हो गया, क्लास हो गया आपकी, तो क्या कर रहे हो हेलो, एट दिस स्टेज पाइथन स्टोर द फंक्शन इन मेमोरी, यहाँ तक पाइथन ने इसकी मेमोरी को स्टोर कर लिया अपने अंदर। ओके, द फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटेड येट, फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हाउ लो,
मैं अगर इन फंक्शंस को मैं कमेंट आउट कर दूं, देन आपको इसको प्रिंट करने बोलूँ तो एरर दिखा देगा। देखिए कुछ भी नहीं आया, ना एरर ना कुछ, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया है अभी। ठीक है, फिर द फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटेड येट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब आपको लास्ट में फंक्शन कॉल करना है। लो, अगर मैं फंक्शन कॉल करूं तो क्या होगा, आपका आउटपुट आएगा 200। लीजिए, दिख रहा है आपको आउटपुट। चलिए, नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड बेटर। ओके, अब आपको पाइथन जंप टू द फंक्शन बॉडी। जब आपने जैसे इसको कॉल करा, वो गया यहाँ फंक्शन बॉडी पर। ये भैया क्या लिखा था वेलकम में, ग्रीट में क्या था, देखिएगा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, तो उसने लेंथ की वैल्यू देखी 10, ब्रेड्थ की देखी 20। ये पोजीशन कैसे डिसाइड करा हमने, देखो पहले नंबर पे आपका क्या है लेंथ, दूसरे नंबर पे आपका क्या है ब्रेड्थ। तो वो पाइथन अपना पोजीशन के हिसाब से उसको ऑटोमेटिक वैल्यू को उठा लेता है। ठीक है, पर ये बात करें कि लेंथ आपने आगे पीछे कर दी तो आपका आंसर सही आएगा नहीं, आंसर आउटपुट 200 ही आएगा, पर आप जो चाहते हैं मैथमेटिकली वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, लो प्रिंट हेलो द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन एग्जीक्यूट, फिर रिटर्न कंट्रोल आएगा दो। आफ्टर एग्जीक्यूशन फिनिशेज पाइथन रिटर्न टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द फंक्शन कॉल। सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए रेडी हो जाएगा, अपने नए न्यू स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग को बता देते कोई जरूरत नहीं है। रियल लाइफ में एप्लीकेशंस की क्या यूज़ है, बैंकिंग सिस्टम्स, एटीएम सॉफ्टवेयर्स, गूगल सर्च, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग्स में यूज़ करते हैं इसको, चैट एप्लीकेशंस में, एआई मॉडल्स में, डेटा एनालिसिस में, वेब डेवलपमेंट्स में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स में, गेम डेवलपमेंट्स में एंड सो ऑन। हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका सिंटैक्स है, आप लोग समझ लेना। ये क्रिएट करा, पहले सुन लो, ये क्रिएट हुआ है, बस एग्जीक्यूट नहीं हो क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल नहीं लगाया अभी, मतलब उससे बोला नहीं तो प्रिंट कर वैल्यू को। फंक्शन यूजिंग डिफाइन कर लो उसको भाई। पाइथन यूजेस द डिफाइन कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। पाइथन यूजेस द डिफाइन कीवर्ड टू डिफाइन फंक्शन। पाइथन यूज करता है डिफाइन फंक्शन कीवर्ड को, जो फंक्शन को डिफाइन कर सके। वो मैंने आपको ऊपर जो प्रोग्राम हमने रन करे उसमें बता दिया। डिफाइन स्टैंड फॉर डेफ स्टैंड फॉर डिफाइन, मैंने आपको पहले बता दिया था। सिंटैक्स भी आपको मैंने बता ही रखा है, ये लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता ही दिया था ऊपर। मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हुआ है, प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कॉल नहीं लगाया। जैसे आपने पे हेलो को कॉल लगाया, आउटपुट आ गया हेलो स्टूडेंट। फंक्शन सिंटैक्स यू ऑल नो वेरी वेल। जैसे डिफाइन फंक्शन नेम, पैरामीटर क्या है वो लिख लो, स्टेटमेंट क्या है वो लिखो, और रिटर्न वैल्यू क्या है वो भी आ जाएगी। ठीक है, एवरी फंक्शन भी कंटेन्स फंक्शन नेम, पैरामीटर्स जो ऑप्शनल है तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन बॉडी है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है, इसे लगा सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। एग्जाम्पल में डिफाइन मैसेज कर दिया, मैसेज पाइथन इज ईजी। मैसेज आपका क्या है, पाइथन आसान है, पाइथन इज ईजी। कॉलिंग फंक्शन मैंने आपको बता ही रखा, फंक्शन नेम है ये, तो ये आपको कॉल लगाया आपने। देखो यहाँ फंक्शन आपने ये डिफाइन कर दिया था और यहाँ इसने इसको कॉल लगाया है, ये सिंटैक्स है उसका। नाउ यू नो वेरी वेल। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज मैनी टाइम्स एज नीडेड। जब तक आपको ज़रूरत है आप उसको उतने टाइम्स कॉल लगा सकते हो, उतने आपको आउटपुट्स मिलेंगे। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफन नीड इनपुट वैल्यूज़। फंक्शन को ज़रूरत है इनपुट वैल्यूज़ की। फंक्शन जब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक कोई उस पर वैल्यू नहीं होगी। दीज इनपुट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज अ वेरिएबल रिटन इन द फंक्शन डिफिनेशन। ये है आपका पैरामीटर,
नेम दिख रहा है आपको, ये आपका होता है पैरामीटर। वो जो आपने यहाँ लिखा है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। हियर नेम इज अ पैरामीटर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देख लो आप, एन आर्ग्यूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शंस कॉल्ड। आर्ग्यूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल्ड। आर्ग्यूमेंट वो जो आपके एक्चुअल वैल्यू जो आपने उस डिफाइंड फंक्शन में दी है वही आपकी वैल्यू एज आउटपुट एज आर्ग्यूमेंट मिलती है। जैसे ये राहुल है, ये आपने आर्ग्यूमेंट दे दिया ग्रीट के अंदर, तो राहुल यहाँ पे क्या हो गया आपका एज अ आर्ग्यूमेंट वो यूज करा गया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर समझते हैं आप लोग। ये ग्रीट के अंदर मान लो राहुल था, जैसे ये नेम आपका पैरामीटर है, तो नेम क्या है उसका राहुल, तो नेम पैरामीटर हो गया, राहुल उसका हो गया आर्ग्यूमेंट, ओके। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हेलो में हेलो नेम, नेम क्या है लिख देंगे आप राहुल, राहुल ग्रीट प्रिया, ओके। तो ग्रीट आपको होता नेम क्या है आपका, तो नेम आप जब जैसे कॉल करोगे तो उसमें लिख देना, नेम है तो राहुल कर दो, गर्ल है तो प्रिया कर दो, आउटपुट आएगा हेलो राहुल हेलो प्रिया, ओके। मल्टीपल फंक्शंस कॉल आप कर सकते हो, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। 2 5 10 आप कोई सी वैल्यू का आप डिफाइन कर दो ऊपर, फिर आप फंक्शन को कॉल कर लो मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो एज अ मल्टीपल आउटपुट आपको दिखाई देंगे। empty functions using pass. Sometimes we know a function will be needed later but haven't written its code yet. क्या होता है, sometimes we know such function will be needed later but haven't written its code yet. हमें पता है फंक्शन की आगे जाके ज़रूरत है, लेटर आगे चल के हमको फंक्शन की ज़रूरत है, पर अभी हमने उसको नहीं लिखा है, तो उसको बोलता हम एम्प्टी फंक्शन यूजिंग पास। पास को यूज़ करते हुए हमने एम्प्टी फंक्शन को यूज़ करा है, ठीक है। पाइथन डज नॉट अलाउ एन एम्प्टी फंक्शन बॉडी। पाइथन एम्प्टी फंक्शन की बॉडी को अलाउ ही नहीं करता है, तो आप छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। यूज़ द पास्ट स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना, पास्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। मान लो मैंने आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, तो उसके जगह आप पास्ट का स्टेटमेंट यूज़ कर लो। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ पास, ठीक है। तो क्या आएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा, आपका एरर भी नहीं आएगा, अब एम्प्टी से आएगा, ठीक है। एम्प्टी चाहिए तो आप पास स्टेटमेंट का, पास फंक्शन का यूज करिए। फंक्शन नेमिंग कन्वेंशन हम जानते ही हैं। गुड फंक्शन नेम्स इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। एक अच्छा फंक्शन का जो कोड होता है वो रीडेबिलिटी को अच्छा करता है, समझने में आपके आसानी करता है, ठीक है। रूल्स होते हैं, यूज़ लोअर केस लेटर्स, हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज़ करें। सेपरेट वर्ड्स यूजिंग अंडरस्कोर, अगर वर्ड अलग है तो अंडरस्कोर का यूज़ करें, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस ना दें। चूज़ मीनिंगफुल नेम्स, ABCD EFGH XYZ इनको ना लें, मीनिंगफुल नेम लें। अगर ऐड कर रहे हैं तो सम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल, और अगर ऐड कर रहे हैं तो सम हो गया, मल्टीप्लाई और माइनस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेम ले रहे हैं तो आप किसी बंदे का नेम आपने लिखा, किसी स्टूडेंट का, तो आपको नेम की कैटेगरी में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैलकुलेट एरिया, स्टूडेंट डिटेल, प्रिंट मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम। और बैड एग्जांपल मैंने बताया, ये आपके दिस इज अ बैड एग्जांपल्स, डोंट यूज फंक्शन नेम, डोंट यूज प्लीज। इंटरनल वर्किंग हम जानते ही हैं, प्रिंट स्टार्ट, फिर ग्रीड पे गया, फिर एंड पे गया, फिर एग्जीक्यूशन फ्लो, फिर प्रोग्राम स्टार्ट, फंक्शन डेफिनेशन स्टोर एंड सो ऑन, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, लॉगिन सिस्टम्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ATM मशीन्स, AI मॉडल्स, वेब डेवलपमेंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, पायरोल सिस्टम्स,
डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट एंड गेम्स में ये आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट आर फंक्शन आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दी, इसको हम बताने की जरूरत तो नहीं है। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, इसका भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पैरामीटर होता है वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनेशन क्रिएटेड ड्यूरिंग फंक्शन डेफिनेशन एंड रिसीव डेटा, तो डेटा को रिसीव करता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट जो डेटा जो उसने रिसीव करा है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसके अंदर हम फंक्शन को पास करते हैं, फंक्शन कॉल करते समय एक्चुअल वैल्यू को हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर। ओके, एग्जांपल ले लो, फंक्शन ये है कि आपको ऐड करना है, ये आपका क्लास हो गया, सो ये आपको क्लास कॉल करना है। क्या कौन कौन से ऐड करना है, ए और बी को आपको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, जैसे आपने फंक्शन को स्टेटमेंट दिया ऐड करना है तो ए प्लस बी कर दिया आपने, फिर आपने इसी फंक्शन को कॉल करा विद दी हेल्प विद दी सम आर्ग्यूमेंट सम पैरामीटर्स। ओके, तो हमने दिया आर्ग्यूमेंट, ये रहा 10, हमारी 10 20 हमारी क्या हो गई आर्ग्यूमेंट। इस 10 की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ऐड करा तो आपका आउटपुट आएगा 20। ओके, तो ऐसा होता है आर्ग्यूमेंट ये होता है, पैरामीटर ये होते हैं। डन। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भाई ये भी सेम है आपका, जहाँ कोई डिफरेंस नहीं है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में। इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज आर असाइनेड अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन। इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वैल्यूज आर असाइनेड अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशनल असाइनमेंट के अंदर वैल्यूज पोजीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू का असाइन किया जाता है। हाउ, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट गोज टू द फर्स्ट पैरामीटर, मैंने आपको ऊपर बता दिया। ए और बी लिया हमने पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया उसको 10 20, तो ए की वैल्यू 10 होगी ना कि 20, तो बी की वैल्यू 20 होगी ना कि 10। ओके, पोजीशन के हिसाब से आपकी वैल्यू डिफाइन की जाती है। जैसे आपने नेम यहाँ पे लिख दिया और एज यहाँ पे लिख दिया, तो नेम में आपका नेम ही आएगा ना कि एज में आपका नेम आएगा। ठीक है, जैसे आपने डिफाइन करा, कॉल करा फंक्शन स्टूडेंट, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे दिया राहुल, जो आपका क्या है नेम, एज क्या है आपकी 20, सेम आउटपुट आ जाएगा। इनकरेक्ट होता है आपका ये वाला ऑर्डर। ठीक है, ये गलत ऑर्डर है आपका, नेम 20 हो जाएगा और एज राहुल, जो आपको बहुत ज़्यादा गलत एरर देगा आपको। मीनिंग को वो नहीं समझता पाइथन, पोजीशन को वो फॉलो करता है ना कि मीनिंग को। नेम से ये नहीं समझेगा उसके नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही आनी चाहिए, वो नहीं समझेगा। वो आपने जैसी पोजीशन पर वैल्यू दी है वो उसी हिसाब से उसको प्रिंट कर देगा, ना कि वो ये देखेगा कि नेम की जगह पे नेम है कि नेम की जगह पे एज है। ओके, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नथिंग, in keyword arguments values are assigned using the parameter name। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम पैरामीटर नेम्स को यूज करके उसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं। ओके, हाउ, द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर, आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर क्या है वो ये मैटर नहीं करता है। सिंटैक्स हम जानते ही हैं, फंक्शन ले लो, पैरामीटर का ऑर्डर वैल्यू के बराबर। एग्जांपल डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम और एज, प्रिंट नेम एज, फिर आप एज दे दी 20 और नेम दे दिया आपने राहुल, तो राहुल और 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं। ओके, एम्प्लॉयज सैलरी इतनी है, नेम अमित और आईडी ये है, तो प्रिंट भी आपका 101 होगा, आईडी ये होगा, तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए फिर हमारा अगला टॉपिक हुआ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नाउ मूव टू डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज अ पैरामीटर दैट ऑलरेडी हैज़ अ डिफॉल्ट वैल्यू। देखो, वो ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी एक ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे इफ़ नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, मान लो फंक्शन कॉल करते समय आपने कोई भी वैल्यू उसको नहीं प्रोवाइड करी है,
पाइथन यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, पाइथन अपनी तरफ से कुछ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर सेव हैं उनको भी यूज़ कर लेता है, ठीक है। सिंटैक्स हम लोग जानते ही हैं, सेम सिंटैक्स है आपका। ग्रीट कर रहे हो और नेम आपका स्टूडेंट रख दिया आपने, ठीक है। प्रिंट कर रहे हो हेलो नेम, तो क्या करेगा, ग्रीट राहुल, तो कर देगा भाई स्टूडेंट क्या था, स्टूडेंट का नेम क्या था, नहीं था, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसको यूज़ करेगा। हाउ इज दिस, देखो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या है, एंड द आउटपुट इज हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो राहुल, तो ये आपका हो गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एग्जाम्पल। मल्टीपल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, डिफाइंड एम्प्लॉय कर रहे हैं हम लोग और सैलरी जिसकी 30,000 है उसका नेम बताओ, तो एम्प्लॉय का नेम अमित 1000 हो गया, सॉरी अमित हो गया, एम्प्लॉय हो गया प्रिया, तो उसकी सैलरी हो गई 50,000। आउटपुट आया अमित 30,000, प्रिया 50,000। ओके। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, समटाइम्स वी डोंट नो हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास्ड, कुछ समय कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास करी गई हैं, कितनी आर्ग्यूमेंट पास करी जाएंगी। इन सच केसेस पाइथन प्रोवाइड्स स्टार आर्ग्स ARGS। ओके, इसका क्या मतलब होता है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ARGS मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। और ये करता क्या है, ये करता है, देखो इसका सिंटैक्स हम जानते हैं कि डिफाइंड नंबर्स स्टार वैल्यूज आप कर दो बस। जैसे आपका सिंटैक्स है डिफाइंड फंक्शन स्टार आर्ग्स, ये स्टेटमेंट हो गया आपका। एग्जांपल ले ले स्टार वैल्यूज प्रिंट वैल्यूज, तो क्या नंबर ले 10 20 नंबर 1 2 3 4 5, आउटपुट क्या होगा 10 20 और सेम, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। पर ये क्या करता है, जो आर्ग्यूमेंट जितने भी इसकी वैल्यू जो पोजीशन पर हैं उनको टपल्स में चेंज करके आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। समिंग नंबर्स डिफाइन को टोटल क्या होगा, स्टार नंबर्स, सम कर लो नंबर्स क्या है 10, देखो सम प्री डिफाइंड है, ठीक है, से याद है प्री बिल्ड फंक्शन आपका क्या है सम लिख दिया। बिफोर नंबर्स, नंबर से 10 20, तो इनका आउटपुट 30 और इसका आउटपुट आएगा 50। कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ा अलग है। आर्ग्यूमेंट का कीवर्ड्स का आर्ग्यूमेंट, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्टार KWARGS। ओके, allow a function to accept any number of keyword argument, फंक्शन को अलाउ करता है किसी भी नंबर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कोई भी नंबर हो उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, ऑल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इनसाइड अ डिक्शनरी, सारे की जो आर्ग्यूमेंट्स है कीवर्ड जितने भी हैं वो एज अ डिक्शनरी आपका स्टोर होगा। हमने पढ़ा था ना कि डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू से उसका आंसर या आउटपुट निकाला जा सकता है, तो इसके अंदर भी कीवर्ड्स डिक्शनरी के अंदर आपका आउटपुट देगा। सिंटैक्स सेम रहेगा, बस ये यूज़ करना उसको अंदर फंक्शन के अंदर, तो स्टेटमेंट लिख देना आपको अपना, जो भी स्टेटमेंट आपका रहेगा। जैसे स्टूडेंट है, डिटेल्स चाहिए आपको स्टूडेंट्स के, प्रिंट करो डिटेल्स, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नेम राहुल है, एज 20 और सिटी दिल्ली है, आउटपुट आ गया। डिक्शनरी बनेगी नेम राहुल, एज 20, सिटी दिल्ली। ओके, एक्सेसिंग वैल्यू कैसे करोगे, डिफाइंड स्टूडेंट, फिर से वही सेम कीवर्ड्स, डिटेल्स चाहिए नेम और डिटेल्स चाहिए सिटी कौन सी है, तो आप वैल्यूज से उसकी आप आउटपुट निकाल रहे हो। वैल्यू क्या है आपकी, ये मतलब क्या, वैल्यू मतलब कीवर्ड, ये कीवर्ड आपका क्या होगा नेम और सिटी का होगा कीवर्ड।
आउटपुट क्या आएगा, राहुल और दिल्ली। इज दैट क्लियर और नॉट? इफ यू डोंट clear your doubt, please comment. Okay, I will clear your doubt with the help of another examples, with the help of some good examples. Okay, पैकिंग है अनपैकिंग आर्ग्यूमेंट्स जी हम लोग जानते ही हैं। पैकिंग मीन्स कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल। 4 लोग हैं, उनको अलग अलग बैठाने से अच्छा है उनको एक जगह एक ही रूम में बैठा दो, तो ये पैकिंग हो गया। अनपैकिंग होता है एक रूम में बैठे हुए 4 लोगों को अलग अलग रूम में सिंगल पीपल सिंगल सीट पर बैठा दो, अलग अलग रूम में 4 रो हैं तो उनको हर एक रूम में एक एक बंदा बैठा दो, तो वो हो गया अनपैकिंग। जैसे अनपैकिंग करने का तरीका होता है स्टार्ट नंबर्स क्या है, डिस्प्ले कर दो 10 20 30, तो उसको आउटपुट देगा 10 20 30, तो ये हो गया अनपैकिंग। सेपरेट वैल्यू कैसे होगी, कॉमा से सेपरेट करेगी, ठीक है। एग्जांपल ले लो, ये नंबर्स आ गया आपका, ये तो ऐड कर लो, ये आउटपुट आएगा 60। ओके, डिक्शनरी अनपैकिंग, नेम एज प्रिंट कर लो। नेम आपने ले ली राहुल, नेम आपने ले एज आपने ली 20, तो स्टूडेंट कर लो। आपको डिक्शनरी दिया तो कीवर्ड है ये आपका, तो स्टार डेटा, तो आपका ये हो गया अनपैकिंग राहुल 20। इंटरनल वर्किंग आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया, तो इंटरनल वर्किंग की हमें जरूरत नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कहाँ पे यूज़ होता है ये, बैंकिंग सिस्टम्स, लॉगिन ऑथेंटिकेशंस, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑनलाइन शॉपिंग्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम, APIs में यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग फंक्शंस में यूज़ किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, डेटा एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट, पढ़ रखा है हमने ये लोग, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने है उसको बस। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू सेंड अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द प्लेस। देखो पहले ही पढ़ लेते सब, अभी पढ़ लेते हैं। रिटर्न हमारा हेल्प करता है कि जो वैल्यू है इसको वापस फंक्शन में ऊपर भेजने में मदद करता है। आपका कौन सा फंक्शन, रिटर्न फंक्शन। जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो क्या हेल्प करती है, जो आपने वैल्यू यूज़ करी है उसको सेंड टू द वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द प्लेस वैल्यू, जहाँ से आपका वो प्लेस, जिस प्लेस से आपका रिटर्न आया है उसी प्लेस पर वापस भेज देना, उसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, वन पाइथन एग्जीक्यूट अ रिटर्न स्टेटमेंट। वंस पाइथन एग्जीक्यूट अ रिटर्न स्टेटमेंट, जब एक बार पाइथन एग्जीक्यूट कर देता है रिटर्न स्टेटमेंट को तो क्या होता है, द फंक्शन इमीडिएटली स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, तुरंत ही अपना वो एग्जीक्यूशन रोक देता है। कंट्रोल रिटर्न टू द कॉलर, तो क्या करता है, कंट्रोल करता है रिटर्न कर देता है कॉलर के पास। फिर द स्पेसिफाइड वैल्यू इज सेंट बैक, जो स्पेसिफाइड वैल्यू वो वापस आपको सेंड करी जाती है। सिंटैक्स सेम है आपका, बस स्टेटमेंट की जगह पर रिटर्न वैल्यू कर दीजिए, सिंटैक्स ऑल सेम। एग्जाम्पल है स्क्वायर है, नंबर है, रिटर्न कर लो नंबर इंटू नंबर, तो रिटर्न किया 5, फिर 25 दे दिया, फिर चला गया फिर से ऊपर। जब जैसे आपका वो डॉय से इनपुट दोगे तभी वो आपका आउटपुट दे देगा, ठीक है। व्हाई डू वी नीड, सपोज वी कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। मान लो आप 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करते हो, तो फिर क्या होता है आपका, विदाउट रिटर्न डिफाइन एट ए कॉमा बी, प्रिंट कर दिया ए कॉमा बी, ठीक है, ए प्लस बी, रिजल्ट इक्वल्स टू एड 10 कॉमा 20, तो आउटपुट में आएगा आपका 30 पर एक संग आएगा नन बी। वाई, बिकॉज प्रिंट ओनली डिस्प्ले द वैल्यू, प्रिंट आपका करता है हेल्प वैल्यू को डिस्प्ले करने में, रिटर्न हेल्प करता है जो वैल्यू आई उसको वापस ऊपर भेजना, फिर से वापस आउटपुट लेना, ठीक है। यूजिंग रिटर्न सेम है, रिटर्न करोगे तो ए प्लस बी 10 20 30 आए, फिर वैल्यू ऊपर चलेगी, फिर से रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, फिर आपका आउटपुट आएगा। ओके,
नाउ द रिजल्ट इज अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। सिंटैक्स हमने देख ही लिया है तो डोंट बी वेस्ट ऑफ योर टाइम। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूजुअली रिटर्न एट द एंड ऑफ द फंक्शन। ज़्यादातर आपका रिटर्न जो फंक्शन होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगा, वो कोड या फंक्शन के लास्ट में लिखा जाता है। ओके, सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी हो तो खोलो एग्जांपल ले लो। आपने क्यू डिफाइन कर दिया, नंबर रख लिया आपने, रिटर्न करना नंबर पावर 3, ठीक है। 4 है तो 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। सेम एग्जांपल ले लो, पर मल्टीपल वैल्यूज चाहिए हो। मल्टीपल वैल्यूज आपका टपल में पैक कर दिया जाता पाइथन के अंदर। ओके, यू नो, नाउ यू नो। ओके, मान लो कैलकुलेशन कर रहे हो आप a, b, जैसे कि कर रहे हो a + b, a - b, a × b, तो ये अलग अलग वैल्यूबल मल्टीपल वैल्यूज हो गई आपकी। प्लस भी चाहिए, मल्टीप्लाई भी चाहिए, माइनस भी चाहिए आपको, तो रिटर्न कर लो। वैल्यू 10 और 5, मतलब a और b तो ही है, चाहे से प्लस करवा लो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, पर है दो ही हमारे वेरिएबल्स हैं, a और b, दो ही वेरिएबल्स हमारे हैं। कैलकुलेट करा, वैल्यू सेंड करी हमने 10 और 5, प्रिंट कर दिया, रिजल्ट आउटपुट जाएगा। तो अनपैकिंग रिटर्न वैल्यूज़, तो उसने कर दिया अनपैकिंग रिटर्न वैल्यूज़, तो कर लो। डिफाइन कैलकुलेशंस a, b, मतलब कैलकुलेशन को डिफाइन कर दिया, a, b है, फिर वही सेम फंक्शन ले ले, a + a - a मल्टीप्लाई, फिर आपने अलग से अनपैक करके ऐड करना है, पहले फिर सब, फिर मल्टीप्लाई, फिर कैलकुलेट कर दिया आपने ये, तो 10, 20 और 10 में क्या होगा? प्रिंट ऐड, प्रिंट सब, प्रिंट मल, ये आपने अलग अलग अनपैक करके आपने अलग अलग करके तो आप प्रिंट करवा रहे हो। आउटपुट आपका ये आ गया, अनपैक हो गया, ठीक है। रिटर्निंग फंक्शंस, सिंस फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, वन फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। एग्जाम्पल है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। डिफाइन आउटर, डिफाइन इनर। आउटर के अंदर आपने इनर को डिफाइन कर रखा है, फिर उसके अंदर आपने स्टेटमेंट दे रखी है, रिटर्न स्टेटमेंट हेलो। फिर आप कहते हो भैया कि रिटर्न इनर, इनर में जो वैल्यू उसको रिटर्न करो, फिर दूसरे में देते हो फंक्शन बराबर आउटर, फिर आप प्रिंट करते हो फंक्शन, तो आपका जो इनर के अंदर वैल्यू आपकी प्रिंट होगी वही आपके आउटर के अंदर प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर रिटर्न बोल रहा है कि इनर की वैल्यू रिटर्न करो, वो क्या है हमारी हेलो। फिर कहता है कि फंक्शन जो है हमारा वो आउटर के बराबर है, तो कहता है आउटर को प्रिंट करो, तो जो आउटर है, आउटर के अंदर क्या है हमारा इनर, और इनर की वैल्यू क्या थी हमारी हेलो, तो अभी आपका आउटपुट क्या आएगा हेलो। ओके, अर्ली रिटर्न चाहिए, अ फंक्शन मे रिटर्न बिफोर रीचिंग द लास्ट लाइन, अ फंक्शन मे रिटर्न बिफोर रीचिंग द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन पहुंचने से पहले फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न कर दे तो उसको बोलते हैं हम अर्ली रिटर्न। हाउ? डिफाइन चेक, कुछ आपको चेक करना है, फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया चेक, और उसके अंदर क्या है आपका वेरिएबल नंबर। अगर नंबर 0 से कम है तो नेगेटिव नंबर प्रिंट कर दे, 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव कर दे। नाउ जैसे अभी चल रहा -10, 0 से छोटा है, तो वो सिर्फ नेगेटिव नंबर तक की लाइन तक गया, रिटर्न स्टेटमेंट तक गया, उसके नीचे दूसरी पॉजिटिव रिटर्न नंबर है, पॉजिटिव रिटर्न नंबर, तो वो नहीं गया, क्योंकि वो नंबर यहीं पर प्रूफ हो गया कि जो 10 से -10 है वो 0 से छोटा है। ओके, चेक कर लो, पॉजिटिव नंबर आ गया, फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव। रियल लाइफ में क्या होता है? बैंकिंग एप्लीकेशन, AI प्रिडिक्शन, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, कैलकुलेटर, ऐप सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, APIs, डेटाबेस क्वेरीज, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, these are okay. What is variable scope? Variable scope refers to the region of a program where a variable is accessible. देखो दो तरीके से होते हैं, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल होता है जो आपने सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया है, लोकल होता है जिसके अंदर आप डिफाइन करोगे, फिर आप इनपुट लोगे, ठीक है।
देखो चार तरीके के होते हैं ये लोग, लोकल, ग्लोबल, इंक्लूजिंग और बिल्ट इन स्कोप। ओके, और ये स्कोप से फॉर्म करते हैं एलजीबी रूल्स। ये क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ते हैं। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी वेरिएबल स्कोप की? वेरिएबल स्कोप हेल्प इन प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोटेक्टिंग डेटा, इम्प्रूविंग कोड ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग प्रॉम्प्ट मॉड्यूलर, अवॉइडिंग एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे एक्स की वैल्यू 100 है, ये है जो आपने एक्स की वैल्यू 100 ली है, ये आपकी ग्लोबल वैल्यू है। ठीक है, अब आपने डिफाइन कर दिया कि डिस्प्ले करना है क्या, आपने ले लिया लोकल वैल्यू अंदर डिफाइन फंक्शन के अंदर आपने जो वेरिएबल लिया वो आपका लोकल हो गया। फिर कर रहा प्रिंट, तो आपका डिस्प्ले कर रहा है डिस्प्ले प्रिंट एक्स, तो आउटपुट आएगा 50, फिर आएगा 100। डिस्प्ले करेगा जो आपकी एक्स की वैल्यू है और प्रिंट एक्स करेगा जो आपकी बाहर वाली वैल्यू है। ओके, क्योंकि आपने फंक्शन कॉल लगाया तो फंक्शन कॉल के अंदर वैल्यू क्या है एक्स की, तो सिर्फ वो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रिंट एक्स कह रहा है कि उसके बाहर जो वैल्यू है आप उसको प्रिंट करो। ठीक है, द टू वेरिएबल्स नेम एक्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्कोप। अलग अलग स्कोप पर आपके एक्स की वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है, सेम स्कोप पर नहीं है। ठीक है, इसलिए वो प्रिंट और कॉल फंक्शन का अलग अलग यूज होता है। लोकल वेरिएबल हम होता है, लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन के इनसाइड में आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल होता है जो फंक्शन के आउटसाइड में हो रहा है, जैसे ये वाला, ये आपका ग्लोबल हो गया, ये फंक्शन से पहले आपने इसको डिफाइन कर दिया है। ओके, लोकल वर्सेस ग्लोबल मैंने बता ही दिया, तो कंपैरिजन में जा ही नहीं सकते, छोड़िए। ग्लोबल कीवर्ड, द ग्लोबल कीवर्ड अलाउज अ फंक्शन टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड को अलाउ किया गया है, इसको हम यूज कर सकते हैं। विदाउट ग्लोबल assigning to a variable inside a function create a new local variable। मतलब आप ही कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया बाहर, तो क्या करता है जो इनसाइड फंक्शन जो आप क्या करता है क्रिएट करता है लोकल वेरिएबल को। हाउ? विदाउट ग्लोबल काउंट 0 है, डिफाइन कर दिए काउंट क्या होगा 1 से प्लस होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है और आउटपुट आएगा अनबाउंडेड लोकल एरर, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया, बाहर कोई ग्लोबल वैल्यूबल आपके है ही नहीं उधर। करेक्ट क्या हो गया? करेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? करेक्ट होता है कि फिर से काउंट लिया आपने, डिफाइन कर दिया इंक्रीमेंट, ग्लोबल काउंट कर दिया। ठीक है, काउंट किससे बढ़ेगा? 1 से। इंक्रीमेंट करो, प्रिंट कर दो काउंट, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट तो लिया ही नहीं था ना। आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आप बोथ आर करेक्ट। ओके, पर आपने पे ग्लोबल काउंट था वो भी यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ग्लोबल काउंट ही आपका लोकल काउंट में एज अ वर्क करेगा। तो देखा आपने 1 आ गया। ठीक है, जैसे नॉन लोकल कीवर्ड क्या होता है? द नॉन लोकल कीवर्ड इज यूज इनसाइड नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन के अंदर नॉन लोकल कीवर्ड आपको यूज किया जाता है। हाउ? डिफाइन के अंदर डिफाइन, जैसे आउटर है, आउटर के अंदर आपकी एक्स की वैल्यू 10 है, इनर के अंदर नॉन लोकल एक्स है जिसकी वैल्यू 20 है, तो क्या प्रिंट होगा? इनर प्रिंट करेगा, फिर देन एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, और एक्स की वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होगी? 10। ठीक है, नॉन लोकल की वैल्यू 20 थी, तो आउटर आपने कॉल करा, आउटर के अंदर वैल्यू क्या है? 20, तो 20 के अंदर इनर के अंदर क्या वैल्यू आपकी? 20। वहीं आउटर के बाहर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। देन विदाउट नॉन लोकल कर लिया है। चलिए अब ये एलजीबी रूल आप समझ लीजिए क्या होता है। पाइथन सर्चेस फॉर वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर: एल फॉर लोकल स्कोप, ई फॉर इंक्लोजिंग स्कोप, जी फॉर ग्लोबल स्कोप और वी फॉर बिल्ट इन स्कोप। करंट फंक्शन होता है, आउटर फंक्शन होता है,
और वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन होता है जी का ग्लोबल स्कोप। बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन बिल्ट्स इन नेम सच एज प्रिंट लाइन मैक सम एंड सो ऑन। लोकल इंक्लूडिंग ग्लोबल बिल्ट इन एग्जाम्पल ले लो, एक्स की वैल्यू आपने ग्लोबल डिफाइन कर दी, ये आपका आउटसाइड हो गया। फिर आपने अंदर डिफाइन कर दिया एक्स की वैल्यू इंक्लोजिंग है। फिर आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि लोकल एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा वो लोकल ही, क्योंकि आपने जो इसके अंदर वैल्यू दी है वो पूरे आउटर फंक्शन की वैल्यू होगी। ओके, a namespace is a collection of variable names and their corresponding objects. Python maintains separate namespace for built-in, global, local. इनके लिए नेम स्पेस को यूज़ किया जाता है। एग्जांपल ले लो, एक्स की वैल्यू 10, वहीं आप डिस्प्ले कर रहे हो वाई की वैल्यू 20। नेम स्पेस दिया आपने, ग्लोबल नेम स्पेस क्या होगा, एक्स की वैल्यू 20 और लोकल नेम स्पेस क्या होगा, सॉरी यहाँ 10 है तो यहाँ पे क्या होगा 20। ओके, इंटरनल वर्क आपको यहाँ ख़त्म होता है। रियल लाइफ का एग्जांपल हम देख लेते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, लॉगिन सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशंस, APIs, गेम डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, सो ऑन। लैम्डा फंक्शन हमारा क्या होता है? A lambda function is a function is a small anonymous function that can have any number of arguments but only one expression। देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं पर ये एक ही एक्सप्रेशन आपकी होगी, उसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। और छोटा स्मॉल एनोनिमस फंक्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन एनोनिमस फंक्शन बिकॉज इट यूजुअली हैज़ नो नेम। इसके पास कोई भी नेम नहीं होता, इसलिए हम इसको एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है। अनलाइक नॉर्मल फंक्शंस की तरह नहीं होता है। लैम्डा फंक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। जो लैम्डा फंक्शन है वो क्रिएट किया जाता है लैम्डा कीवर्ड यूज करके। एग्जांपल देख लो, सिंटैक्स हमारा ये होता है लैम्डा पैरामीटर एक्सप्रेशन, जनरल फॉर्म वेरिएबल इक्वल्स टू लैम्डा पैरामीटर एक्सप्रेशन। हाउ, आपको लैम्डा लिखना पड़ेगा, तो पैरामीटर क्या है आपका एक्स होगा। लो जिससे आपका एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल स्क्वायर क्या होगा, वेरिएबल लैम्डा ले ले कीवर्ड, पैरामीटर एक्स है, एक्सप्रेशन क्या है एक्स इंटू एक्स। ये एक्सप्रेशन मतलब क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर कर रहे हो, वो सब है ना। प्रिंट करना है स्क्वायर 5, तो स्क्वायर का 5 इंटू 5 25। Why do we need? Suppose we only need a function once, एक बार फंक्शन हमको चाहिए, यूज नॉर्मल फंक्शन कर दिया, रिटर्न एक्स इंटू एक्स, तो प्रिंट करेगा वो तो क्या आएगा आपका आंसर 25। यूजिंग लैम्डा बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम रिजल्ट बट द लैम्डा वर्जन इज शॉर्टर। देखो आपने इसको यहाँ पहले इसको डिफाइन करा, फिर वैल्यू लिखी, फिर प्रिंट करा, बट लैम्डा में क्या हो गया, आपने एक ही लाइन में या 2 लाइनें अपने कोड को खत्म कर दिया, इसमें आपके 3 से 4 लाइन लिखी थी। ओके, एनोनिमस फंक्शन हमने आपको बता ही दिया, वो लैम्डा फंक्शन ही होता है आपका। सो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट के लिए भी कर सकते हैं, मतलब एक्स डबल आर्ग्यूमेंट हो गया, ए और बी मतलब एक्स इंटू एक्स 2 हो गई, तो ये हो गया मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। लैम्डा विथ कंडीशन एक्सप्रेशंस, लैम्डा फंक्शंस कैन यूज पाइथन्स कंडीशन, सो कंडीशनल एक्सप्रेशंस इफ एल्स। ओके, इफ एल्स आप कंडीशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। एग्जांपल कर लो, चेक करना है आपको लैम्डा एंड इवन। इफ इवन कब होना चाहिए, जब एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 हो जाए, वरना और कर दो। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपका आंसर और आना चाहिए। रन करके देख लो उसको। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, लीजिए हमारा पहला प्रिंट जो ऑप्शन है वो तो इवन है। देखिए
पर दूसरा वाला ऑड है क्योंकि हमारा नंबर 7 ऑड नंबर होता है। ओके, मैप फंक्शन क्या होता है? द मैप फंक्शन अप्लाइज अ फंक्शन टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन आइट्रेबल। सिंटैक्स हमारा ये होता है, फंक्शन ले लो और आइट्रेबल क्या है? विद मैप। नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज करें एग्जांपल को तो स्क्वायर एक्स वन रिटर्न एक्स इंटू एक्स कर दो, नंबर है 1 2 3 4 और रिजल्ट में आपको चाहिए फिर आपने डिफाइन स्क्वायर भी कर दिया और नंबर भी डिफाइन कर दिया। रिजल्ट चाहिए लिस्ट मैप स्क्वायर, ये रहा एक्स इंटू एक्स, नंबर्स क्या है 1 2 3 4। सो व्हाट वाज द आउटपुट? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार आपका मैप फंक्शन यूज किया जाता है। लैम्डा से यूज करें 1 2 3 4 है, लिस्ट लैम्डा एक्स एक्स इंटू एक्स कर दो, नंबर्स कर दो, सेम आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, वो इससे छोटा आएगा बिकॉज इसमें सिर्फ 2 से 3 लाइन आपने यूज करी है कोड लिखने के लिए और इसमें हमने यूज करी है 1 2 3 4 5 लाइन्स। ओके, लैम्डा फंक्शन इज सो इजी बिकॉज टेकिंग 2 लेस लाइन्स, ओके, नंबर ऑफ कोड लाइन्स। Now the filter function. The filter function select element that satisfy a condition. फिल्टर फंक्शन वो एलिमेंट को सिलेक्ट करता है कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। हाउ? एग्जांपल ये रहा फिल्टर, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया एक तरीके से। फंक्शन ले लो आइट्रेबल का है, फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 2 फंक्शन 1 2 3 4 5 7 8 इवन लिस्ट। फिल्टर करना है लैम्डा एक्स फंक्शन, हाँ सॉरी फंक्शन हो गया एक्स मॉड्यूलस 2 आइट्रेबल, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक कर रहा है कि क्या ये एक्स मॉड्यूलस 2 0 होगा क्या नहीं। तो नंबर देख लो 1 0 नहीं है, 2 0 है हो जाएगा, 2 2 0 के बराबर, 3 नहीं है 4 हो जाएगा, 5 नहीं है 6 हो जाएगा, 8 7 नहीं है 8 हो जाएगा। जो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बचे उसको हम बोलेंगे एक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। तो उसने वही नंबर्स प्रिंट करे जो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बचा है। Another example सेम है, आप कर लेना आप लोग। रिड्यूस फंक्शन, इट रिड्यूस द फंक्शन रिड्यूस एन आइट्रेबल टू सिंगल वैल्यू। आइट्रेबल्स को रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं रिड्यूस फंक्शन। ये हमारा फंक टूल्स मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। सिंटैक्स हमारा होता है फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस, ये आपको यूज करना होता है। ओके, रिड्यूस फंक्शन आइट्रेबल मतलब देख रहे हो, ये आपका सिंटैक्स है। फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, क्या करना है रिड्यूस करना है। फिर ये रिड्यूस के क्या कहाँ से करना है, फंक्शन लिखो फिर आइट्रेबल लिख दो। फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस, फंक्शन हमारा हो गया ये, आइट्रेबल हमारा हो गया ये। ओके, मे बी सॉरी, फंक्शन ये होता है और आइट्रेबल हमारा ये होता है। कंफ्यूजन होता है, देखो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे टोटल प्रिंट करा उसने 15 ही इसने आउटपुट दिया। हाउ? एक्स प्लस वाई, जोड़ लो सबको, 1 + 2 3 6 4 10 हो गया, फिर 5 15 हो गया। तो लीजिए हर एक एलिमेंट को उसने ऐड कर दिया, पहले को एक्स फिर वाई, फिर इसको एक्स फिर इसको वाई, फिर इसको एक्स फिर इसको वाई, फिर इसको एक्स फिर इसको वाई, ऐसे समझ के इसने सबको ऐड कर दिया। सॉर्टिंग करना सो इजी होता है, मैंने आपको बता ही रखा था कि क्या लैम्डा एक्स की वैल्यू 1, जो इंडेक्स पर है उसको सॉर्ट कर दो। लो
नेहा 78, राहुल 85, अमित 92। ओके, करता कैसे है? लैम्बडा फंक्शन आर कॉमनली यूज एज सॉर्टिंग की बाय लेंथ होती है। नेम्स राहुल, अमित, क्रिस्टोफर, नेहा। नेम डॉट सॉर्ट की लैम्बडा एक्स कॉलन लेन एक्स। जिसकी लेंथ बड़ी होगी या छोटी होगी उसको पहले लिया जाएगा, जिसकी बड़ी होगी उसको लास्ट में लिया जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। लैम्बडा फंक्शंस आर यूज्ड इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, पांडा, नमपाई, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, वेब एपीआई, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं सॉर्टिंग और फंक्शंस के अंदर, जो लैम्बडा फंक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अब हमारा अगला टॉपिक होगा रिकर्जन्स। तो देखते हैं हमारा रिकर्जन्स के अंदर हमारा क्या हमारा नया टॉपिक है हमारा व्हाट इज रिकर्जन्स। फंक्शंस का हमारा रिकर्जन्स का टॉपिक आता है। देख समझते हैं रिकर्जन्स हमारा क्या होता है। रिकर्जन्स इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फंक्शन में क्या होता है कि जो रिकर्जन में क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जो अपने आप को जो सेल्फ होता है फंक्शन अपने को कॉल ही करेगा वो। जैसे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर प्रॉब्लम एट वंस, रिकर्जन रिपीटेडली सॉल्व्स स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम until a stopping condition is reached. ओके, जैसे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर प्रॉब्लम, एक समय पर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय रिकर्जन रिपीटेडली सॉल्व स्मॉलर वर्जन। रिकर्जन क्या करता है, छोटे छोटे वर्जन्स को रिपीटेडली बार बार उसको सॉल्व करता रहता है ऑफ द सेम प्रॉब्लम, जो आपकी सेम प्रॉब्लम है, अनटिल अ स्टॉपिंग कंडीशन इज रीच्ड। जब कब तक करेगा, जब तक आपकी स्टॉपिंग कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं हो जाती है या फिर नहीं आ जाती है। ठीक है, मतलब ये टुकड़ों में सॉल्व करता है आपके सारे कंडीशंस को। सिंटैक्स हमारा होता है डिफाइन फंक्शन। फंक्शन क्या है वो लिखना है आपको, वही खुद को सेल्फ कॉल करना पड़ेगा। बेसिक एग्जांपल हो गया डिफाइन हेलो, प्रिंट कर दिया हेलो, फिर हेलो को अंदर कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे फिर आपने आउटसाइड हेलो को कॉल कर दिया, तो इससे क्या होता है, हेलो 3 बार आपका प्रिंट होगा। पहला प्रिंट वाला, फिर ये वाला, फिर देन ये वाला। देन 3 टाइम्स आपका जो हेलो है उसको कॉल लगाया गया है, जिसमें 2 टाइम कॉल लगाया गया है और 1 टाइम आपने उसको प्रिंट कर दिया है। रिकर्जन एरर क्या आएगा, मैक्सिमम रिकर्जन दैट एक्सीडेड। जितने मैक्सिमम्स होते हैं, जो रिकर्जन्स होते हैं वो एक्सीड हो जाते हैं। सिंस देयर इज नो स्टॉपिंग कंडीशन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फॉरएवर। जैसे अगर इसको हम रन करें, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। रन करते हैं आप, देखिए हेलो हेलो हेलो, कोई लिमिट ही नहीं था। मैक्सिमम टाइम आपका हेलो प्रिंट हो गया, तो बाद में लास्ट में क्या था आपका एरर, हेलो लाइन टाइम मोस्ट। देखिए आपने फाइल है ट्रेस बैक, देख लो कितने प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर टाइम्स। क्लियर है, 996 टाइम्स आपका जो हेलो है वो रिपीट हो चुका, बचे हुए 4 टाइम्स आपका इसमें एरर शो हो चुका है। ठीक है, रिकर्जन एरर आपका आएगा। ठीक है, सिंस देर इज नो स्टॉपिंग कंडीशन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ फॉरएवर। स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पर नहीं लगाई तो ये अपने आप को कॉल लगाता रहेगा जब तक इसका मेमोरी, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है वो फुल ना हो जाए। वाई डू वी नीड रिकर्जन्स, रिकर्जन्स हमको क्यों चाहिए थे, क्यों इसकी ज़रूरत हमको पड़ी। सम प्रॉब्लम्स नेचुरली डिवाइड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो नेचुरली उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसको एक साथ सॉल्व ना करके उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए उसको।
पहले छोटा पार्ट सॉल्व करें, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। जब तीनों चारों पार्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे फिर उसको मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे फैक्टोरियल हो गए, फिबोनाची सीरीज हो गई आपकी, ट्री ट्रैवर्सल हो गया, बाइनरी सर्च, टावर हेनॉय, डायरेक्टली ट्रैवर्सल, फिर मेज सॉल्विंग, ये सब आपके हो गए एग्जांपल्स। ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स लूप, रिकर्जन्स प्रोवाइड अ क्लीन एंड एलिगेंट सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स लूप लिखने के बजाय आप रिकर्जन्स हमें प्रोवाइड करता है साफ और आसान तरीका, आसान सॉल्यूशन। ओके। एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है आपको, तो 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4, पहला नियर क्या है आपका 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जितने फैक्टोरियल थे सबका मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में, तो क्या निकलता है 120। यू नो, जैसे अब आप लोग जानते ही हैं 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या गलती कर दी है? अब इन सबका मल्टीप्लाई कितना आएगा पहले लिख लेते हैं। चलिए, इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 20, ये हो जाता है 60, ये हो जाता है 120, ये हो जाता है 120। तो क्या है आपका आंसर? टोटल आंसर आता है आपका 120। ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 फैक्टोरियल को टुकड़ों में तोड़ोगे। पहले ये था, फिर आपने ये ले लिया, उसको ओपन कर दिया आपने, सब प्रॉब्लम्स बना दी इसकी, ये एंड देन लास्ट में आपको ये आता है। ओके। हाउ रिकर्जन्स वर्क। एवरी रिकर्जन फंक्शन हैज 2 एसेंशियल पार्ट। हर एक रिकर्जन का अपने 2 पार्ट्स होते हैं स्टार्टिंग के। पहला है बेस केस, होता है रिकर्सिव केस, बेस केस और रिकर्सिव केस। देयर आर 2 केसेस, बेस और रिकर्सिव। बेस केस क्या होता है? हाँ, किसी एक के बिना आपका रिकर्जन वर्क नहीं करेगा, अच्छे से करेक्टली वर्क नहीं करेगा, कहीं ना कहीं एरर आपको शो कर देगा वो। बेस केस होता है आपका, बेस केस इज द कंडीशन दैट स्टॉप रिकर्जन। ठीक है, बेस केस वो कंडीशन होता है जहाँ पे वो रिकर्जन को स्टॉप कर देता है। हाउ? विदाउट अ बेस केस रिकर्जन कंटिन्यू फॉर एवर। जब आप उसके अंदर कोई बेस केस नहीं लगाएंगे तो वो आपका जो रिकर्जन है फॉर एवर चलता रहेगा जब तक तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की मेमोरी फुल ना हो जाए। एग्जाम्पल ले लो, डिफाइन काउंटडाउन ले लिया एंड। इफ एंड इक्वल टू 0 रिटर्न, जैसे आपका एंड 0 के बराबर हो जाए तो रिटर्न कर दे, प्रिंट एंड कर दे। काउंटडाउन कैसे होगा? एंड -1, एक कम करते रहना उसमें। तो काउंटडाउन 5 है, मतलब आप ना 5 4 3 2 1, ये आपका काउंटडाउन हो गया। जैसे ही आपका काउंटडाउन 0 पहुँचता है तो रिटर्न कर देगा, एंड की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्या थी 0। देन आपका क्या होगा, और वो 0 नहीं जाएगा, पहले आप एंड -1 है तो वो सिर्फ 1 तक जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे काउंटडाउन है, सिर्फ 5 तक ही आप 0 पे आते हो काउंटडाउन रुक जाएगा। तो 0 से पहले जितने भी आपके आउटपुट जो आए थे वो आपके प्रिंट हो रहेंगे। ठीक है। हाउ? इसको अगर प्रिंट करके देख लें, रन करें, लीजिए 5 4 3 2 1। ओके, डन। नाउ मूव। जैसे आपका एन 0 होता है तो रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। रिकर्सिव केस क्या होता है? बेस केस के बाद आपका रिकर्सिव केस आता है। तो रिकर्सिव केस इज वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद अ स्मॉलर प्रॉब्लम। फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा विद छोटी छोटी प्रॉब्लम के साथ, बड़ी प्रॉब्लम है छोटी प्रॉब्लम। ओके।
डिफाइन कर दिया आपने कोई फंक्शन है डिस्प्ले, वेरिएबल एन है इसके अंदर, इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न कर दे एन की वैल्यू, फिर डिस्प्ले कर दे n-1। ठीक है, चलिए इसमें और इसमें क्या अंतर है पहले चेक कर लो। डिस्प्ले n-1 सेम है आपका, जिसमें फंक्शन ने अपने आप को खुद ही कॉल करा है, ये रहा खुद कॉल करा है। इसमें भी बेस केस आपने क्या लगा दिया 0, इसमें बेस केस 0 है, इसमें फंक्शन आप अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, लीजिए डिस्प्ले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 देन स्टॉप। इसका आउटपुट देख लें। ये देखिए 3 2 1 3 2 1। ओके, नाउ मूव। डायरेक्ट रिकर्जन्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट रिकर्जन्स क्या होते हैं। और फंक्शन डायरेक्टली कॉल्स इटसेल्फ और इनडायरेक्ट में होता है टू और मोर फंक्शंस कॉल ईच अदर। जैसे इसमें फंक्शन ने अपने को डायरेक्ट कॉल लगाया है, पर इसमें फंक्शन ने 2-3 फंक्शन लिए, पहले डिफाइन, सेकंड डिफाइन, देन आपको फर्स्ट 5 आएगा। मतलब पहले आपने पहला फंक्शन लिया फर्स्ट, फिर सेकंड फंक्शन ले लिया आपने सेकंड, देन आपने लास्ट में जाकर फंक्शन को कॉल लगाया। क्या आउटपुट आएगा पहले देख लो। इफ़ n लेस देन या इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो और रिटर्न करे n-1 सेकंड में जाके। सेकंड को हमने यहाँ दे दिया, वो फर्स्ट पे डिपेंड है, सेकंड फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड होगा और सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड होगा। ओके, इनडायरेक्टली आपके दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। इफ़ n लेस देन 0 या इक्वल टू 0 रिटर्न करे n-1, बोले सेम आपके कंडीशन ऊपर नीचे सेम है, बस इंटरडिपेंडेंट आपने इसको बना दिया। तो ये होता है इनडायरेक्ट फंक्शन या इनडायरेक्ट रिकर्जन। टेल रिकर्जन क्या होता है। इन टेल रिकर्जन द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। द इन टेल रिकर्जन तो लास्ट जो कॉल आपका, ठीक है कैसे, ये वाला, ये आपका लास्ट रिकर्सिव फंक्शन जिसने आपने आपको कॉल लगाया है। लास्ट कॉल जो होती है, रिकर्सिव कॉल जो होती है, उसको हम बोलते हैं टेल रिकर्सिव। ओके, द रिकर्सिव कॉल इज द फाइनल ऑपरेशन। नोट, Python does not perform tail call optimization, so tail recursion does not reduce memory usage। सेम रहता है, मेमोरी का यूज़ कम नहीं करेगा वो। ठीक है, नॉन टेल रिकर्जन इन नॉन टेल रिकर्जन वर्क रिमेन्स आफ्टर द रिकर्सिव कॉल रिटर्न्स। एग्जाम्पल है, डिफाइन कर लिया आपने डिस्प्ले, ये कर दिया, सेम प्रोग्राम है, कॉल का लगाया। इस बार आपका जो प्रोग्राम है वो सीधा प्रिंट होगा। अब पॉजिटिव 5 4 3 2 1 नहीं, सब 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, नॉन टेल रिकर्सन में होता है कि आपका जो वर्क है वो सेम रहेगा आफ्टर कॉल रिटर्न। कॉल रिटर्न करने के बाद भी आपका जो वर्क है वो सेम प्रोसेस में काम करेगा, कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, चलो यार इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, चेक कर लो। यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये कर दिया है, प्रिंट को हमने ऊपर लिखा था, अब इसको हम नीचे लिख देते तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लो, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँ और यहाँ से इसको हटा दूँ, व्हाट वाज द आउटपुट 1 2 3 1 2 3। जस्ट दो लाइन, एक लाइन को ऊपर नीचे चेंज करने पर आपका रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव वैल्यू आपकी चेंज हो गई। तो पहले वो माइनस होगा, फिर वो प्रिंट होगा। 3 में पहले 1 फिर 2 फिर 3। ओके, प्रिंट कब होगा, जब आपका रिकर्जन वापस करेगा, मतलब प्रिंटिंग हैपन आपका रिटर्निंग फ्रॉम रिकर्जन। रिकर्जन से जो वैल्यू आएगी जब आपकी प्रिंटिंग स्टेटमेंट काम करेगी। कॉल स्टैक क्या होता है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एवरी रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज स्टोर्ड इन द कॉल स्टैक। हर एक रिकर्सिव फंक्शन की कॉल होती है वो कहाँ स्टोर होती है, कॉल स्टैक के अंदर। क्या होता है ये कॉल स्टैक,
पाइथन रिमूव स्टैक फ्रेम वन बाय वन आफ्टर रीचिंग द बेस केस। पाइथन क्या करता है, हर एक स्टैक फ्रेम को वन बाय वन अलग या रिमूव करता रहता है जब तक वो बेस केस तक ना पहुंच जाए। जैसे इफ n इक्वल्स टू जीरो ना हो जाए, जब तक वो आपका रिकर्सन वर्क करता रहेगा। जैसे जीरो हो गया, बेस केस तक पहुंच गया, वहीं आपका स्टैक रुक जाएगा, स्टैक कॉल हो जाएगा। ठीक है। डिफाइन टेस्ट एन, इफ n इक्वल टू जीरो रिटर्न, n कैसे रिटर्न करना है आपको, -1 से चाहिए आपको n में से, तो आएगा 3 2 1। देन आपको जीरो आते ही वो रिटर्न कर देगा, तो आपका आउटपुट आएगा टेस्ट 1 2 3। ठीक है। स्टैक फ्रेम्स, ये क्या होता है, स्टैक पढ़ ली, स्टैक कॉल करते, स्टैक फ्रेम भी पढ़ लेते हैं। ईच फंक्शन कॉल क्रिएट अ स्टैक फ्रेम, हर एक फंक्शन कॉल अपना स्टैक फ्रेम क्रिएट करता है। जैसे पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस को वो स्टोर करता है स्टैक फ्रेम के अंदर। एग्जांपल होगा डिफाइन एड एक्स, एक्स जीरो हो जाएगा तो रिटर्न करना है आपको, वो भी 1 माइनस करके। ऐड 2 करना है, 2 1 0 ऐड कर लो तो क्या आएगा आपका 3। ठीक है। इंटरनल वर्किंग हमने देख ही लिया था, इसका हम पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ सकते हैं उसको। हाँ जी। रिकर्जन वर्सेस आइटरेशन क्या होता है, रिकर्जन होते हैं आपके यूजेस फंक्शंस इज कॉल, और आइटरेशन में होता है यूजर लूप्स, आइटरेशन लूप्स यूज करता है, और रिकर्जन फंक्शंस कॉल्स को यूज करता है। इसमें कॉल स्टैक का यूज होता है, इसमें नो एक्स्ट्रा कॉल स्टैक्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कॉल स्टैक देने की जरूरत नहीं होती है। एलिगेंट फॉर रिकर्सिव प्रॉब्लम्स और एफिशिएंट फॉर सिंपल रिपीटेशंस। ये रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के लिए आपका रिकर्सन फंक्शन बहुत अच्छा है, यूजफुल है। बट आइटरेशन में आप लूप्स को रिपीटेट कर सकते हो, आइटरेशन का काम होता है रिपीटेशंस के लिए। मेक और स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो को वो दिक्कत दे सकता है, या वो स्टैक ओवरफ्लो क्रिएट कुछ हो सकता है आपका, पर आइटरेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। यूजुअली स्लोअर होता है और यूजुअली फास्टर होता है, आइटरेशन फास्टर होता है और रिकर्सन स्लो होता है। रियल लाइफ में ट्री ट्रावर्सल, ग्राफ ट्रावर्सल, बाइनरी सर्च, ये सब आपको होता है डीएसए का पार्ट, जो डीएसए में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, टावर ऑफ हैनोई, फाइल सिस्टम नेविगेशन, एक्सएमएल पार्सिंग, जेसोन पार्सिंग, एआई, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब आपका डीएसए का पार्ट है, जो इन्हीं से बनता है आपका क्वेश्चन। ठीक है। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, जी हमने पढ़ ही रखा है, तो फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। n स्टार्टिंग की वैल्यू मान लो 5 थी, 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 तो 4, बाद में फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमने पढ़ ही लिया, इसको हम छोड़ सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, चेक कर लो। चेक इफ n इज 0 और 1, इफ यस रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर n आपका 0 या 1 हो जाए, तो 0 या 1 है तो यस है, तो रिटर्न 1 कर देना है, अगर नहीं है तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो देख लो, डिफाइन फंक्शन डिफाइन कर दिया, फैक्टोरियल n, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 हो जाए, इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू, समझ लेना। ठीक है। तो रिटर्न करना है आपको 1, अदरवाइज रिटर्न करो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, वरना ये इफ एल्स की तरह है आपका ये। अगर ये है तो ठीक, अगर सेकंड ऑप्शन आता है तो ये वाला आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट फैक्टोरियल 5, तो आउटपुट आएगा 120। कॉल स्टैक हो गया फैक्टोरियल 5। ठीक है। फैक्टोरियल 5 को हमने कॉल करा था, तब जाकर 120 आपका आउटपुट है, जो मैंने आपको इस तरफ करके दिखाया था कि नहीं, ये वाला करा था। हाँ, ये आपको मैंने करा था, ये कोड होगा आपका। फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन, हाँ आपने लूप्स का यूज करके ये सब अगर हम फिबोनाची सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सीरीज भी है कि अलग से वीडियो लेके आएंगे, इसके अंदर हम फिबोनाची सीरीज, स्टार वाले कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे जो पाइथन में पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में या एग्जाम्स के अंदर, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके अलग से जो क्वेश्चन सीरीज होगी, पूरी कोडिंग प्रॉब्लम सीरीज, जिसके अंदर सिर्फ 1 ही या 2 वीडियोज़ हम लाएंगे। इसके अंदर सारे के सारे आपके कोड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस सारे कोड। हाँ जी, फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन्स,
द फिबोनाची सीरीज इज अ रिकर्स सीक्वेंस वेयर एवरी नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर। फिबोनाची सीरीज वो होता है कि हर एक नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होगा, अगला वाला नंबर तीसरा नंबर जो होगा। मान लो 0 और 1, 0 और 1 होता है 1, तो 1, 1 और 2, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 5 13, 13 5 तो 13 और 8 21, 21 और 13 34। ऐसा आपकी सीरीज बढ़ती जाएगी, इसको होती है फिबोनाची सीरीज। फॉर्मूला होता है इसका एफ एन, नंबर क्या लिया है एफ एन माइनस 1, नंबर मान लो 6 है, 6 माइनस 1 तो 5, फिर 2 कर दो तो 4, तो 6 प्लस 4 कितना होगा 10। ऐसे आपकी सीरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम देख लो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन कर दो फिबोनाची एन, इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न 0 और 1 हो तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न करना आपको एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 फिबोनाची के साथ। फॉर आई रेंज 8, आई की वैल्यू कहाँ तक रहेगी 8 तक, तो प्रिंट फिबोनाची आई एन विद स्पेस। तो लो इसका आउटपुट निकालें। प्रिंट 1 2 1 1 0 1 1 2 1 3 5 8 13, जो हमने ऊपर पढ़ा था भी एग्जाम्पल में वही से समझे आप लोग। रेंज कह रहा है सिर्फ 8 तक के रेंज के आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए। जैसे देखा भी आपने, फिर से रन कर लो, 8 सीरीज है कि नहीं, 8 नंबर होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रेंज कहाँ तक सिर्फ 8 तक, तो 8 तक आपका आउटपुट आ चुका है। ये इसका ट्री है, कॉल ट्री फॉर फिबोनाची 4 के लिए। 4 गया 3 और 2, 4 में से बन गया 3, 2 गया तो 2, सॉरी हाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचे, फिर इसमें से बन गया तो 2, इसमें से 2 गया तो 1, इसमें से बन गया तो 1, इसके अंदर तो 0, इसमें से बन गया तो 1, इसमें से 2 गया तो 0, तो इनका सम जो आएगा वो आपको पता हो जाएगा। 4 निकाल लो, 1 2 3 4, 2 तक आएगा तो 1 2, सम करोगे इसका तो क्या आपका आउटपुट होगा आप खुद देखिएगा। सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, दिस प्रोग्राम रिकर्सिवली कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। आसान है सम करना आपको। मान लो इनपुट आ गया 582, तो कैलकुलेशन करेगा 5 प्लस 8 प्लस 2 15, ये करना मतलब आपको सीधे दे दिए 582, आपको इसको अलग अलग करके आपको इसको सम करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन के साथ। तो कैसे करोगे, डिफाइन कर दो फंक्शन डिजिट सम एन, कौन सा नंबर है कितने नंबर आपको और सम करना है। इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न 0 करना है, और रिटर्न करना है ये नहीं होता, दूसरा ऑप्शन होगा अगर एन मॉडुलस 10 है प्लस डिजिट सम एन डिवाइडेड बाय 10 हो जाए तो आपको रिटर्न करना है। प्रिंट करना है 582, तो क्या आएगा देख लो, तो 15 582 कैसे लो, 582 10 मॉडुलस है नहीं है, जो रिमाइंडर आपका बचेगा उसको प्लस जो उसका डिवाइड करेगा वो। जैसे अगर मैं एन की वैल्यू 558 582 यहाँ रख दूँ, मॉडुलस करूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, करो 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 सोचिए। एन मॉडुलस 10, जब आप इसको करोगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी प्लस इस एन का डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है इसका 58.2। तो ये नहीं होता है ना, जो भी इसका रिमाइंडर जो भी आपका क्वेश्चन बचेगा उस सम का ऐड करने का जब आपका आंसर आएगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स करनी है स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं है। इफ डिफाइन रिवर्स टेक्स्ट
इफ़ लेंथ ऑफ टेक्स्ट इक्वल टू 0 हो जाए तो रिटर्न करना है आपको कुछ भी नहीं, रिटर्न करना है आपको ब्लैंक, नल स्पेस, ठीक है। अगर ये नहीं है, 0 नहीं हो रहा है, तो करना है आपको रिटर्न रिवर्स टेक्स्ट 1 कॉलन, उसके बाद सब रिटर्न कर देना है, प्लस टेक्स्ट 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स से लेकर आगे तक के सब आपको प्लस करके देना है, ठीक है। पाइथन है आपका प्रिंट रिवर्स पाइथन, तो आपका आएगा NOSTYP, तो ये हो गया आपका रिवर्स। चेक पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है बताया था। पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, सेम रीड मतलब 1 2 1 2 0, या फिर ले लो 1 2 2 1 1 2 2 1, आगे से लोगे तो 1 2 2 1, पीछे लोगो 1 2 2 1। जैसे पैलिंड्रोम किसको कहोगे, मान लो कोई नंबर है आपका n इक्वल्स टू 1 2 2 1, आप इसको देखोगे तो यहाँ से पढ़ोगे ऐसे लेफ्ट राइट की तरफ जाओगे इस तरफ 1 2 2 1, यहाँ से पढ़ोगे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट 1 2 2 1, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे आपको ये लिखना है, कैसे आपको बनाना है। एग्जाम्पल है मैडम, इसको पढ़ो यार MADM, चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो राइट से लेफ्ट पढ़ो, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट पढ़ लो, आपका सेम तरीके से पढ़ाएगा। मैडम MADM, लेवल LEVEL, सेम पैलिंड्रोम आपको ही शो करता है। रडार RADAR, प्रोग्राम क्या देख लिखेंगे इसका, प्रोग्राम रहेगा डिफाइन पैलिंड्रोम टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट होगा। इफ पैलिंड्रोम टेक्स्ट लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न ट्रू, इफ टेक्स्ट 0 नॉट इक्वल टू टेक्स्ट -1 तो रिटर्न फॉल्स। अगर वो 0 से लेकर -1 नहीं हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट नहीं हो रहा है, तो फॉल्स आपको करना है, और अदरवाइज रिटर्न पैलिंड्रोम टेक्स्ट 1 कॉलन -1, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ओके, कर लेगा इसका। लीजिए ट्रू और फॉल्स, पाइथन नहीं हो रहा और मैडम हो गया, ठीक है। पाइथन आपको इधर करोगे तो NOSTYP होगा, पहले से PY आ रहा है, तो यहाँ से ये मैच नहीं कर रहा, पैलिंड्रोम नहीं है ये आपका, तो ये आपका शो करेगा फॉल्स। पर देखो मैडम MADM, तो ये आपको शो कर रहा है पैलिंड्रोम, तो ये आपको होगा ट्रू। ओके, पावर फंक्शन देख लेते हैं अब। रिकर्सिव कैलकुलेट x रेज टू द पावर n, पावर यूज करना है तो कैसे करना है आपको, x की पावर n है, हाउ x की पावर n मतलब x इंटू x माइनस 1, x इंटू x माइनस n की x की पावर n माइनस 1 होगा। कैसे करना है, डिफाइन कर दो पावर x और n, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं हमारे x और n। इफ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1 कर दो, अदरवाइज रिटर्न x इंटू पावर x, कितनी पावर घटती रहनी चाहिए n माइनस 1 से, 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 मतलब 32। चलिए ये आपको समझ में आया, इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 32, पहले 2 थी पावर x के ऊपर से n माइनस 1, 2 की पावर 5 थी, माइनस कर दो 4, 2 की पावर 5 में से 1 करो, 5 में को 4 करोगे, 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो इस तरीके से करके आपका आएगा ये 32। कैसे आ रहा है देख लो, यहाँ देखते हैं आपको, 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर
1, तो क्या आएगा, ये अलग है। ये क्यों करा मैंने, ये इसलिए करा 2 की पावर 5 को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये इसकी पावर 2 का 1 भी कर सकते हो आप, 2 की पावर 0 भी हो जाएगी, 0 दिया ही नहीं हमने, 2 की पावर 0 हम जानते, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 4, 8, 16, इसकी पावर 5, तो क्या आ गया 32। इस प्रकार आपका ये आपका आंसर देगा 32। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़े। GCD, ये आपके लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर आर्ट, जो भी आपके कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं प्रैक्टिस के लिए, सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके GCD आपको क्वेश्चन दिखेंगे, पावर पे दिखते हैं, पैलिंड्रोम पे आ जाते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग पे आते हैं, मतलब जितनी भी अगर हमने इसमें पढ़ा है सब उसी पे आता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू नंबर एग्जैक्टली। सेम नंबर, दो नंबर्स को, इतना बड़ा नंबर लो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे एक ही नंबर। मान लो 5 और 10 है, दो नंबर्स आपने ले लिए, सबसे बड़ा नंबर कॉमन नंबर कौन सा, 5, जो 5 को डिवाइड कर देगा 5 को एक बार और 10 को भी डिवाइड करो तो 5 1 टाइम कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 2 टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रोग्राम ले लिया हमने, एक GCD ली AB, B मान लो 0 होनी चाहिए तो रिटर्न करेगा A, वरना GCD रिटर्न करे B, A मॉडुलस B, तो क्या होगा, चेक करेगा भैया कि इनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है क्या, तो चेक कर लो। 24 और 18 से सबसे कॉमन डिविजर क्या है हमारा, 6, 6 4 24, 6 3 18, लो आ गया। बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन, ये भी आपका DSA का बहुत अच्छा पार्ट है। बाइनरी सर्च रिकर्सिवली डिवाइड द सॉर्टेड एरे इनटू 2 हाफ, सॉर्टेड एरे को 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है बाइनरी सर्च रिकर्सिव। हाउ, प्रोग्राम डिफाइन बाइनरी सर्च, एरो कर लिया, सॉरी एरे, लो, हाई और की आपने ये डिफाइन कर दिया। इफ लो ग्रेटर देन हाई रिटर्न -1, फिर मिड आता है, अगर मिड है इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन 2। अगर आपको 20 की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, लो प्लस हाई को ऐड कर लो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू की, मिड वैल्यू की से मैच कर जाए तो रिटर्न करना है मिड, मिड की वैल्यू जो होती है आपकी वो रिटर्न करना है। एलिफ एरे मिड नॉट इक्वल टू की बट ग्रेटर देन की, तो रिटर्न करना है आपको बाइनरी सर्च एरे लो मिड -1 की, ओके। वरना पे लास्ट ऑप्शन रहेगा एरे मिड +1 हाई की। नंबर लो, ये अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, क्या आउटपुट आएगा, 3। क्या है आपका बाइनरी सर्च 3, समझा आप ना। मूव टावर ऑफ हैनोई, टावर ऑफ हैनोई इज अ क्लासिक रिकर्सिव पजल होता है एक तरीके से, जो DSA का अच्छा पार्ट है भाई। ये भी रूल्स हम जान लेते हैं। ओनली वन डिस्क कैन मूव एट अ टाइम, एक टाइम पे आपकी एक ही डिस्क आपकी मूव करेगी। अ लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क, एक लार्जर डिस्क जो बड़ी डिस्क होगी वो स्मॉल डिस्क पर प्लेस नहीं हो सकती है। मूव ऑल डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जितनी भी डिस्क होंगी वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन जहाँ से है कहाँ तक है वहाँ तक मूव करेगी आपकी, ठीक है। प्रोग्राम लिख लो। डिफाइन है हैनोई,
हैनोई नाम का फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, एंड नंबर ऑफ एंड्स आपने सोर्स क्या है, हेल्पर क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो आपने डिफाइन कर दिया यहाँ। इफ़ एंड की वैल्यू 1 हो जाए तो प्रिंट कर दो सोर्स राइट, डेस्टिनेशन क्या है वहाँ पर रिटर्न हैनोई। अगर ये नहीं तो हैनोई क्या होना चाहिए, n-1 है, सोर्स करो डेस्टिनेशन और हेल्पर, प्रिंट करो सोर्स डिस्ट्राइड और डेस्टिनेशन। हैनोई अगर ये भी है नहीं है, n-1 हेल्पर सोर्स डेस्टिनेशन। अगर इसको प्रिंट करें क्या आएगा, ए से सी, ए से बी, ए सी से बी, ए से सी जाओ, फिर से बी से ए जाओ, बी से सी जाओ, फिर ए से सी जाओ, मतलब 3 टाइम आप ए से सी जा रहे हो। ये आपका डेस्टिनेशन और डायरेक्शन है आपका, ये आपका डायरेक्शन, ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स। ए आपका सोर्स हो गया, एरो आपका डायरेक्शन हो गया, और सी आपका हो गया डेस्टिनेशन। जो डायरेक्शन वो आपका हेल्पर है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल हमारा यही चैप्टर यहाँ फिनिश। फाइल सिस्टम ट्रावर्सल होता है, बाइनरी सर्च ट्रीज होता है, ग्राफ एल्गोरिदम होता है, एआई सर्च एल्गोरिदम में यूज होता है, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स में, मेज सॉल्विंग्स में, सुडोकू सॉल्वर में, कंपाइलर डिज़ाइन में, एक्सएमएल, जेसॉन, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शंस एंड रिकर्जन्स का ये पार्ट। ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। अगला चैप्टर जो हमारा इसके बाद आएगा वो होगा फाइल्स इनपुट और आउटपुट, जिसके अंदर फाइल हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, हाउ टू इनपुट, हाउ टू आउटपुट, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा, ठीक है। मुश्किल से आपको 2 चैप्टर्स बचे हैं, जिसका लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है। तो चलिए फिर आप हमारी चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, अपनी वीडियो को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं और फिर हम आगे अपना बढ़ते हैं।